बहुत समय पहले नवलगढ़ नाम का गांव था। गांव में वीर नाम का एक साधारण किसान रहता था। लोग उसे फूटी तकदीर वाला कहकर चिढ़ाते थे। उसकी मेहनत बहुत थी, लेकिन फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। एक दिन वीर जंगल से लकड़ी लेने गया। वहाँ उसे एक चमकता हुआ शंख मिला। जैसे ही उसने शंख को उठाया, उससे मधुर आवाज आई, वीर, मैं साधारण शंख नहीं हूँ, मैं देवताओं का वरदान हूँ। लेकिन याद रखना, मेरा उपयोग केवल सच्चाई और भलाई के लिए करोगे, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। वीर पहले तो डर गया, पर फिर बोला, अगर तुम सचमुच वरदान हो तो मेरी तकदीर क्यों नहीं बदलते? सब मुझे फूटी किस्मत वाला कहते हैं। शंख बोला, तुम्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें 3 बार सत्य की राह चुननी होगी, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। वीर ने वचन दिया और शंख को अपने झोले में रख लिया। पहली परीक्षा। अगले दिन गांव के मुखिया ने चोरी का झूठा आरोप वीर पर लगाया। गांव वाले उसे चोर कहने लगे। वीर को गुस्सा आया, पर उसने शांत होकर सच बताया और बिना डर के बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच्चाई पर ही खड़ा रहूंगा, चाहे सब मेरा मजाक उड़ाएं। अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी और शंख से दिव्य प्रकाश निकला। असली चोर उसी समय पकड़ा गया। गांव वाले वीर की ईमानदारी देखकर दंग रह गए। दूसरी परीक्षा। कुछ दिन बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। सब लोग कुएं से चोरी छुपे पानी निकाल रहे थे। वीर ने भी प्यास से तड़पते हुए देखा, पर उसने चोरी का पानी नहीं लिया। उसने कहा, अगर प्यास से मर भी गया तो भी किसी और का हक नहीं छीनूंगा। तभी शंख से जलधारा फूट पड़ी और वीर के खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले पानी की भीख मांगने वीर के पास आए, तो वीर ने सब में बराबर पानी बांट दिया। तीसरी परीक्षा। अब आखिरी परीक्षा बाकी थी। गांव का जमींदार अपनी बेटी रूपा का विवाह वीर से करना चाहता था, लेकिन एक शर्त रख दी, अगर तुम सच बोलते हो कि तुम मुझे हराकर राजा बन सकते हो, तो बेटी तुम्हारी होगी, वरना तुम हमेशा किसान ही रहोगे। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं जमींदार जी, मैं राजा नहीं बन सकता, मैं केवल एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं मेहनत और सच्चाई से जी सकता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा महल रोशनी से भर गया। शंख आकाश में उड़ने लगा और आवाज आई, वीर, तुमने हर बार सत्य का चुनाव किया, अब तुम्हारी तकदीर बदल चुकी है। वीर का खेत सोने चांदी की फसलों से भर गया। जमींदार ने अपनी बेटी रूपा का विवाह वीर से कर दिया। गांव के लोग, जो उसे फूटी किस्मत वाला कहते थे, अब उसे सत्यवीर कहने लगे। शिक्षा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तकदीर बदलने के लिए लालच नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और विश्वास की जरूरत होती है।